नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या के बारे में जो कि अक्सर आए दिन हम लोगों को, हमारे आसपास वालों को, हमारे संबंधियों को उससे सामना करना पड़ता है। बहुत ही कॉमन सोच है और बहुत ही कॉमन तकलीफ़ है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर एक इस तरीके का फीवर है कि हम आसपास देखते हैं कि आसपास गाँव में अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं कि साहब टाइफाइड बुखार बताया है। क्या होता है टाइफाइड फीवर, कैसे होता है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसकी जांचें हैं, क्या इसका उपचार है, कब हम माने कि बुखार टाइफाइड फीवर है या वाकई में ये बुखार टाइफाइड बुखार है कि नहीं है। टाइफाइड बुखार एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। ये इन्फेक्शन आमतौर पर खाने और पीने, हम आउटसाइड फूड जो खाते हैं, आजकल इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है, अनहाइजीनिक फूड, या हमें बाहर ट्रेवल करना पड़ता है, कई बार हम बाहर का पानी पीते हैं, उसके थ्रू ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है और खाने और पानी के थ्रू पेट में पहुंचता है, पेट से ब्लड में पहुंचता है, ब्लड से पूरे शरीर में संक्रमण फैलाता है और फिर हमारे शरीर में जो लिम्फ नोड्स होती हैं, ये नोड्स हमारे शरीर में नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं और उनमें भी संक्रमण करता है। कई बार इसका इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी ये शरीर में, हमारे शरीर में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है मगर हमें कोई लक्षण नहीं आते हैं। उस स्टेट में हम टाइफाइड बैक्टीरिया के कैरियर बन जाते हैं और हमारे स्टूल से ये बैक्टीरिया कम्युनिटी में स्प्रेड होता है, लेकिन हमें इसके कोई लक्षण कई बार नहीं आते हैं और कई बार एसिम्प्टोमेटिक कैरियर को भी आगे जाके लेटर स्टेज में इसके लक्षण आते हैं। इसके क्या लक्षण होते हैं? आमतौर पर हम देखते हैं कि गांव से कई पेशेंट आते हैं या फिर कई पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि साहब बुखार है और हमने जांच कराई थी तो डॉक्टर साहब ने टाइफाइड बताया है। कई बार इसकी जो जांच है, जो हम कॉमनली सुनते हैं, विडाल टेस्ट का पॉजिटिव आना हमेशा टाइफाइड फीवर को इंडिकेट नहीं करता है। विडाल टेस्ट सबसे ज़्यादा जो हम पेशेंट देखते हैं, विडाल उनका पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आते हैं। ये पास्ट इन्फेक्शन, यानी पहले हमें अगर कोई इन्फेक्शन है या हम इनएक्टिव कैरियर हैं तो भी ये टेस्ट फॉल्सली पॉजिटिव आ सकता है। इसका पॉजिटिव आने का मतलब हम टाइफाइड बुखार या साल्मोनेला टाइफाइड के एक्यूट इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, इसको इंडिकेट नहीं करता है। यदि आपको टाइफाइड फीवर है तो यूजुअली हमें कंटिन्यूअस हाई ग्रेड फीवर, यानी लगातार तेज बुखार होगा। बुखार 102, 103 डिग्री और कई बार इससे भी ज़्यादा हो सकता है और बुखार लगातार होगा। ऐसा नहीं कि साहब एक बार बुखार हुआ था और अब 2-3 दिन से बुखार नहीं है, लेकिन बुखार हुआ था तो हमने टेस्ट करा लिया और टेस्ट पॉजिटिव है। ये बुखार टाइफाइड बुखार नहीं है। अगर आपको टाइफाइड बुखार है तो आपको लगातार 102, 103 बुखार आएगा, आप बुखार की दवाई लेंगे, बुखार उतरेगा या कम होगा, थोड़ी देर में फिर से चढ़ जाएगा। इस पैटर्न को हम स्टेप लैडर पैटर्न या कंटिन्यूस हेक्टिक फीवर बोलते हैं कि लगातार तेज बुखार बना हुआ है। अगर ये लक्षण है लगातार तेज बुखार के साथ साथ कुछ लोगों में शरीर पर कुछ स्पेसिफिक स्पॉट्स, जिनको हम रोज स्पॉट्स बोलते हैं, वो भी देखने को मिल सकते हैं और आमतौर पर हम इसको ग्रामीण लोगों में बोलते हैं कि दाना निकला है साहब, दाना निकला है और टाइफाइड बुखार है। यूजुअली किसी भी बुखार में, कई बार किसी वायरल बुखार में भी शरीर में चकत्ते या रैश हो सकते हैं। किसी भी वायरल फीवर में हमारे प्लेटलेट कम होती हैं और हमें चकत्ते होते हैं, हम उसको ये बोलते हैं कि साहब ये टाइफाइड का बुखार है या टाइफाइड का दाना निकला है, मगर वो हमेशा टाइफाइड नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, यूजुअली अगर अपने को टाइफाइड सिम्टोमेटिक है तो अपने को कंटिन्यूस लगातार तेज बुखार होगा। आमतौर पर हमें वायरल फीवर या नॉन स्पेसिफिक फीवर होते हैं और उसके साथ कंटिन्यूस हाई ग्रेड फीवर यूजुअली नहीं होगा। 1-2 दिन बुखार रहेगा फिर उतर जाएगा, या और किसी स्पेसिफिक पैटर्न में बुखार होगा। पर टाइफाइड का बुखार कंटिन्यूस हाई ग्रेड होता है,
इसके साथ क्योंकि ये बैक्टीरिया आंतों को संक्रमित करता है तो इसमें पेट में दर्द और दस्त भी हो सकते हैं। पेट में दर्द स्पेसिफिक होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, या फिर दर्द होता है और उसके साथ दस्त जाना पड़ता है। मतलब बुखार के साथ साथ आपको पेट के सिम्टम, एब्डोमिनल सिम्टम, पेट में दर्द, दस्त और कई बार हाई ग्रेड फीवर, तेज बुखार की वजह से उल्टियाँ भी हो सकती हैं। इसकी जांचें टाइफाइड फीवर के लिए हमें अपने जो कंप्लीट ब्लड काउंट CBC जो टेस्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि CBC में एक स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिलता है। अपने जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बढ़े हुए होते हैं और उसमें भी न्यूट्रोफिल्स जो आम तौर पर इन्फेक्शंस में बढ़ते हैं वो इसमें इतने नहीं बढ़ते हैं, और लिम्फोसाइट्स, क्योंकि ये लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है, लिम्फोसाइट्स ज़्यादा बढ़ते हैं। इसके अलावा ब्लड कल्चर एक जांच है जो पहले हफ्ते में इसके लिए स्पेसिफिक है। और भी कई टेस्ट हैं, इसके सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो आजकल चल रहे हैं, IgM टाइफिडॉट, IgG टाइफिडॉट, ये कॉमनली हम सुनते हैं। IgM टाइफिडॉट इमीडिएट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है और IgG ओल्ड इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। IgM या IgG का पॉजिटिव आना हमेशा टाइफाइड फीवर को इंडिकेट नहीं करता है। अगर अपन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं या अपना प्रीवियस इन्फेक्शन है तो भी ये पॉजिटिव आ सकते हैं। तो मेन थिंग, वायरल फीवर जो होते हैं उनमें कंटिन्यूस हाई ग्रेड फीवर यूजुअली नहीं मिलेगा। जो अदर कॉजेज़ है फीवर के उनमें भी इस तरह का फीवर नहीं मिलेगा। पेट के सिम्टम दूसरे वायरल फीवर में भी मिल सकते हैं, मगर दस्त, उल्टी, लगातार तेज़ बुखार जो कॉमनली दवाइयों को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है वो टाइफाइड के स्पेसिफिक सिम्टम है। टाइफाइड के लिए हम लोग इतना जागरूक क्यों हैं या इसके बारे में इतनी बात करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये आंतों को इन्वॉल्व करता है, इससे आंतों में सूजन या एंट्राइटिस हो सकता है, और कई बार अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो एंट्रिक फीवर, जो टाइफाइड फीवर का हम लोग बोलते हैं नाम एंट्रिक फीवर, उसकी वजह से आंतों में परफोरेशन भी हो सकता है, यानी आंतें फट सकती हैं, गॉलब्लैडर में सूजन हो सकती है यानी कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है, और एंट्रिक एनकेफेलोपैथी इसकी एक बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है कि अनट्रीटेड फीवर है तो गैरहोशी की अवस्था में पेशेंट जा सकता है, और अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो एंट्रिक फीवर की कॉम्प्लिकेशंस जानलेवा हो सकती हैं। क्या करें अगर ये बुखार हो चुका है? अगर ये बुखार हो चुका है तो हमें, या कोई भी बुखार जो 1 या 2 दिन हमने ट्रीटमेंट ले लिया, घरेलू उपचार कर लिए घर पे, सबके आजकल कोविड के बाद डोलो 650, कालपोल 650 फेमस हो चुकी है, ले लिया, मगर बुखार रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हमें देर नहीं करनी है, हमें अपने नज़दीक डॉक्टर के पास जाना है, अपने टेस्ट जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वो कराने हैं, और उसके आधार पे अगर एक संदेह है ब्लड कल्चर भेज सकते हैं। और भी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हमें ज़रूरी लग रहे हैं जो अपनी परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, वो करवाने हैं, और उसके बाद डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ड्रग्स हैं वो मिलेंगी तो मिलते ही रेस्पॉन्स आएगा, वो देनी है। और अगर डिले हो चुका है या सिम्टम ज़्यादा हैं, पेट में दर्द ज़्यादा है, दस्त ज़्यादा है, तो हमें भर्ती करके इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं। इंजेक्शन लगते ही या प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलते ही इसमें रेस्पॉन्स आता है, और डिले होते ही ये जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है सजग रहने की, बुखार को इग्नोर ना करने की, डिले ना करने की। धन्यवाद।